बच्चों, आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट टाइम हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। इस बार हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है। प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज के एंड में ऐसा मत समझना कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में। फ्लावर एक मेन ऑर्गन है प्लांट्स का, जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फ्लावर का फंक्शन आपको पूछा जाएगा तो फ्लावर का फंक्शन है वो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और फर्टिलाइजेशन करता है। फ्लावर हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करता है और आगे फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फ्लावर के 4 डिफरेंट वर्ड से हमेशा याद रखना, आगे भी आएगा और आपको एग्ज़ाम में भी शायद पूछा जाएगा। फर्स्ट है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये हमेशा याद रखना। फ्लावर के 2 वर्ल है, 2 मेन वर्ल है। फर्स्ट है एक्सेसरी वर्ल और सेकंड है रिप्रोडक्टिव वर्ल। एक्सेसरी वर्ल जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, वो बस हेल्प करते हैं। उसमें एक्सेसरी वर्ल में कैलिक्स और कोरोला होता है, याद रखना। कैलिक्स ऑलवेज ग्रीन होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है और उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को सेपल्स बोलते हैं। आप हमेशा याद रखना किसके इंडिविजुअल्स मेंबर क्या है, हमेशा बच्चों का कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, तो ये याद रखना। कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर्स होता है सेपल्स और कोरोला का इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं पेटल्स। कोरोला ब्राइटली कलर होते हैं, अट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं। सेकंड है रिप्रोडक्टिव वर्ल, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। उसमें 2 टाइप है, फर्स्ट एंड्रोशियम और गाइनोशियम। 2 पार्ट है रिप्रोडक्टिव वर्ल में। एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर्स हैं स्टैमेन, ये भी याद रखना। और गाइनोशियम के इंडिविजुअल मेंबर्स है पिस्टिलिया, उसे कार्पेल भी बोलते हैं। इंडिविजुअल मेंबर्स याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्टैमेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट एंथर लोब, सेकंड एंथर फिलामेंट और थर्ड कनेक्टिव। ये तीनों को मिलाकर स्टैमेन बनता है। और पिस्टिल यानी कार्पेल के भी 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों को मिलाकर पिस्टिल या कार्पेल बोला जाता है। ये है फ्लावर की डायग्राम। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिलाकर पिस्टिल या कार्पेल बोला जाता है। एंथर और फिलामेंट, यानी एंथर में ही एंथर लोब, फिलामेंट और कनेक्टिव होता है। फिलामेंट आपको ये दिख रही है, ये एंथर है। ये ऊपर का ये एंथर है जिसमें कनेक्टिव भी होता है, एंथर लोब भी होता है, और ये फिलामेंट है। इनको मिलाकर स्टैमेन बोला जाता है। ये पेटल्स है जो कि ब्राइटली कलर होते हैं, हमेशा अलग अलग कलर होता है, और एक ग्रीन वाले सेपल्स है। तो ये डायग्राम याद करना किसे क्या बोलते हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स देखेंगे। गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद 2 हैप्लॉइड गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपको पता होगा। तो अब हम प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और पॉलिनेशन होता है। स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, और पॉलिनेशन यानी वो बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, सेम फ्लावर्स में होता है। ये टाइप्स हम देखेंगे जिसमें मेल गैमेट ट्रांसफ़र होता है, या सेम प्लांट पे होता है या डिफरेंट प्लांट पे होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। सेकंड इवेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें 2 टाइप आते हैं, फर्स्ट सिनगैमी और सेकंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में जाइगोट फॉर्मेशन होता है और ट्रिपल फ्यूजन में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN फॉर्मेशन होता है। थर्ड इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, ये एंड होता है फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पर हमें फ्रूट्स देखने मिलते हैं, सीड देखने मिलते हैं।
थैंक यू बच्चों। आगे हम प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट देखेंगे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।